जेफरसन विले इंडियाना से शुभ प्रभात। यहाँ पर एक पत्र है बहुत ही जबरदस्त जो कि हमारे प्यारे भाई भाई जोसेफ ब्रायन की ओर से है। प्रिय सच्चे विश्वासियों, हम इज़राइल के संतान के समान हैं जो मिस्र में से बाहर आए और प्रतिज्ञा किए गए देश में कुछ ही देर रुक गए। हम सब ने एक साथ यात्रा की है। हम सभी ने परमेश्वर के उन्हीं अद्भुत कार्य को देखा है। सबने एक ही मन्ना और प्रहार की गई चट्टान के जल के भागीदार हुए हैं। हम सभी ने दावा किया है कि हम अग्नि के स्तंभ के पीछे पीछे चले हैं, लेकिन उस समय केवल दो ही प्रतिज्ञा किए गए देश तक पहुंचे। क्यों? केवल दो ही सच्चे या वास्तविक विश्वासी थे उस समय, और अभी के बीच में क्या फर्क था? सच्चे विश्वासी वचन के साथ बने रहे। केवल एक बहुत ही विशेष लोगों का झुंड है जो सुन सकता है कि आत्मा क्या कहता है। एक विशेष झुंड जो सच्चे प्रकाशन को ग्रहण करता है, वो झुंड परमेश्वर का है। वे सुनते हैं कि आत्मा क्या कर रहा है और उन्हें इसे ग्रहण किया है। हम वो विशेष झुंड हैं जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है। हम ही वो लोग हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं। हम ही वे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के देह के अंदर उसकी आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है। आत्मा जो कहता है उसे सुनना ही सच्चा प्रमाण है। आत्मा बोल रहा है, आत्मा सिखा रहा है। बिल्कुल इसी बात को यीशु ने कहा कि जब वह आएगा तो ऐसा करेगा। यूहन्ना 14:26। वह तुम्हें सब बातों को सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यीशु ने हमसे प्रतिज्ञा की कि वह हम में से प्रत्येक के अंदर वास करेगा। वह व्यक्तिगत रूप में हमारा नेतृत्व, मार्गदर्शन और निर्देशन करेगा। लेकिन आज से 72 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने सामर्थी दूत के द्वारा बात की और संसार के लिए घोषणा की, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की आवाज हूँ। उसने प्रत्येक जीवित प्राणी से कहा, मैं पवित्र आत्मा जिसकी एक आवाज है, उसका उपयोग मैं तुम लोगों से बात करने और अपने सारे रहस्य प्रकट करने के लिए करूंगा। उसके पास उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज का कोई भी अवसर नहीं था जिससे कि हम उसकी आवाज को बात करते हुए सुन सकें, सीधे हमसे होठों से कान में बोल सके। टेप पर उसकी आवाज सुनते हुए आपको सोचने या आशा करने या यहाँ तक कि प्रार्थना भी नहीं करना है। आप जो सुन रहे हैं वह सत्य है। सभी को जो करना है वह है केवल बटन को दबाकर चलाना और वे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं जो उनके लिए यहोवा यूं कहता है को घोषित करती है। क्या आपको चंगाई की आवश्यकता है? बटन को दबाकर चलाएं। विवाह करना चाहते हैं? बटन को दबाकर चलाएं। दफनाना चाहते हैं? बटन को दबाकर चलाएं। आपके हृदय में एक सवाल है? बटन को दबाकर चलाएं। आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें से होकर आप गुजर रहे हैं और आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है? बटन को दबाकर चलाएं। आप एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेना चाहते हैं? बटन को दबाकर चलाएं। नहीं जानते हैं कि आपके जीवन के साथ क्या करना है? बटन को दबाकर चलाएं और परमेश्वर की आवाज को सुने, उस पवित्र आत्मा को जो सीधे आपसे होठों से कानों तक बोलता है। पवित्र आत्मा आज का भविष्यवक्ता है। उसने संसार को बताया, यह वो आवाज है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए अपनी आवाज होने के लिए पहले से ठहराया है। मैं दूसरों को अपनी आत्मा से भर दूंगा और मैंने उन्हें तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। लेकिन मेरे पास केवल एक आवाज है जिसे मैं अपनी आवाज होने के लिए घोषित करता हूँ। मैंने यहाँ तक उसके साथ अपनी तस्वीर भी ली है ताकि दुनिया को यह साबित करूं, उसकी सुनो। कृपया करके मुझे गलत ना समझना।
हाँ, वहाँ परमेश्वर के अभिषिक्त पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जिन्हें उसने अपने बच्चों की सहायता करने के लिए बुलाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। वे भी आपको परामर्श दे सकते हैं और आश्वासन दे सकते हैं और जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें यहाँ एक उद्देश्य के लिए रखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परामर्श, आश्वासन और मार्गदर्शन जो आपको मिल सकते हैं, वो है बटन को दबाकर चलाने के द्वारा। आपसे बात करने वाली परमेश्वर की आवाज है। जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति, ये अवश्य ही पहले टेपों पर परमेश्वर की आवाज से आना चाहिए। आपके जीवन में इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है कि आप परमेश्वर की आवाज को आपसे बात करते हुए सुने। अपने आप से पूछें, क्या इस संसार में कुछ भी इससे बढ़कर है जो आप कर सकते हैं, या मैं परमेश्वर की प्रमाणित आवाज को सुन रहा हूँ? क्या इससे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है? मैं भाई जोसेफ को सुन रहा हूँ? नहीं, मैं किसी और को सुन रहा हूँ? नहीं, उस आवाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि किसी के जीवन में कोई प्रकाशन है और पवित्र आत्मा है, तो उन्हें कहना है आमीन। बटन को दबाकर चलाने से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस अंत समय में हमें अवश्य ही उस वचन के साथ बने रहने के लिए कितना सावधान रहना चाहिए। पॉप के शब्दों को कहता हूँ, जो स्वयं को परमेश्वर के प्रतिनिधि होने का दावा करता है। जो कुछ बोला गया है उसके एक बिंदु या मात्रा को बदलने तक का दावा करता है। परमेश्वर की दृष्टि में यह सब वचन विरोधी, मसीही विरोधी है। हम सैमुअल के दिनों के लोगों के जैसे नहीं बनना चाहते। जब वे सैमुअल तक पहुंचे और राजा की मांग की, सैमुअल इतना निराश था कि उसका हृदय लगभग हार सा गया था। परमेश्वर अपने लोगों को इस समर्पित वचन के प्रमाणित भविष्यवक्ता के जरिए से अगुवाई कर रहा था और उसने महसूस किया कि उसे अस्वीकार किया गया था। हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों, ज्ञान, व्यवस्था और सुरक्षा की सराहना करते हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं, हम इसे पसंद करते हैं और इसके अतिरिक्त हम इसके बिना नहीं रहना चाहते। यह बस इतना है कि हम चाहते हैं कि एक राजा हमें युद्ध की अगुवाई करे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा राजा हो जो हमारे नेतृत्व करने के लिए हमसे एक हो। और परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, देख, उन्होंने तुझे नहीं लेकिन मुझे उन पर प्रभुता करने के लिए अस्वीकार किया है। इसके विपरीत हम महसूस करते हैं कि जैसे एलीशा एलिया से बात कर रहा था, एलिया ने उससे साफ साफ कहा, आज यही होगा जो उसने टेप पर कहा था कि जब तक मैं न जाऊं तुम यहीं ठहरे रहना। एलीशा नहीं चाहता था और ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके पास उसके दिनों के लिए वचन का प्रकाशन था। अब हम उन्हें देखते हैं जब वे आगे यात्रा करते हैं, उस विद्यालय में आते हैं और उसने कहा, अब तुम यहीं ठहरे रहो, यहाँ पर रहो और यहीं पर बस जाओ और धर्मशास्त्र के एक अच्छे शिक्षक बनो और इत्यादि। और शायद हो सकता है कि तुम किसी दिन यहाँ के महाविद्यालय के अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन मुझे थोड़ा और आगे की ओर जाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का एक जन किसी महाविद्यालय का अध्यक्ष बनकर संतुष्ट होगा, जबकि परमेश्वर की सामर्थ ठीक उसके पास ही रखी हुई थी जहां पर वह खड़ा था? जी नहीं महाशय, उसने कहा, जैसे कि प्रभु जीवता है और तुम्हारा प्राण जीवता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे पसंद करता हूँ। इसके साथ बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी निराशा क्यों ना हो, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता या तुम्हारे पास्टर से भी आती है, उसके साथ बने रहें। जैसा कि प्रभु जीवता है, मैं बटन को दबाकर परमेश्वर की आवाज के साथ बना रहूंगा, क्योंकि यह मेरे लिए यहोवा यूं कहता है वाला वचन है।
आकर हमारे झुंड के साथ जुड़े। रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार, जैसा कि हम उसकी आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं और हमारे लिए इसके प्रकाशन को लाती है। समूरना कलीसिया युग 60-12-06 भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश सुनने की तैयारी के लिए पढ़े जाने वाले वचन प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 27 से 30, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 8 से 11। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जाएं संदेश को प्राप्त करने के लिए।